ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज प्रयास करेंगे 9वां अध्याय आज समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब केवल कुछ ही श्लोक बाकी है और हमने कल 29, 30 और 31 ये 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। आइए आज उसका पुनरावर्तन कर फिर हम वापस 32वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तो 29वें श्लोक में कल हमने देखा कि भगवान अर्जुन को बताते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। अर्थात अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबके लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो यहाँ पर भगवान का पक्षपात न करने की बात के साथ साथ पक्षपात का परिचय प्राप्त होता है कि भगवान कह रहे हैं कि पक्षपात नहीं करते, परंतु बहुत स्पष्ट रूप से वे अपने भक्तों का बड़ा विशेष पक्षपात करते हैं, जो पक्षपात के रूप में नहीं, स्वाभाविक सहज, जैसे एक माता पिता को अपने प्रिय बच्चों के लिए प्रेम होता है, उस प्रकार का प्रेम और देखभाल यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तत्पश्चात 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। और उसके पश्चात
31वें श्लोक में भगवान कहते हैं क्षिप्रम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इसमें विशिष्ट बात यह है कि उसी दुरात्मा की बात करते हुए भगवान कहते हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो वो बहुत बड़े धर्मात्मा के पद पर आरूढ़ हो जाता है, या तो धर्मात्मा वास्तव में धर्मात्मा बनकर वो जीवन बिताता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। और हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो ये अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं और बड़े विडंबना में डालने वाले श्लोक भी यही है, क्योंकि इससे हम थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तव में ये पक्षपात है या ये है क्या, क्योंकि इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के साथ इतना अधिक पक्षपात कि चाहे वो कितना बड़ा दुरात्मा क्यों ना हो, अत्यंत दुराचारी क्यों ना हो, वो बहुत बड़ा धर्मात्मा बनकर शाश्वत शांति प्राप्त करता है। तो विडंबना की बात है, परंतु भगवान को जब हम पूर्ण ढंग से समझ जाएंगे, पूरी तरह से, तब ये स्पष्ट होगा कि वास्तव में भगवान जो कुछ कर रहे हैं उसमें कभी भी अधर्म या कुछ भी अयोग्य अनुचित कभी नहीं हो सकता। वे जो भी करते हैं वो सर्वथा योग्य ही करते हैं। वो हमें धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा। तो आइए आज 32वां श्लोक, उसका ये भी अपने आप में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशिष्ट श्लोक है ये, और उसके बाद वाले श्लोक दोनों एक साथ ही हैं। तो उसका उच्चारण करते हैं और फिर अध्ययन करेंगे। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यहाँ पर प्रभुपाद जी इसका शब्दार्थ दे रहे हैं, माम यानी मेरी, ही निश्चय ही, पार्थ हे पृथापुत्र, व्यपाश्रित्य शरण ग्रहण करके, ये जो अपि भी स्युः हैं, पाप योनयः निम्न कुल में उत्पन्न, स्त्रियः स्त्रियां, वैश्याः वणिक लोग यानी व्यापारी या जिसे हम बनिया कहते हैं, तथा भी शूद्राः निम्न श्रेणी के व्यक्ति, ते अपि वे भी यान्ति जाते हैं, परम गतिम गंतव्य को। अनुवाद। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य यानी व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अब इस श्लोक की विशेषता ये है कि हमें ये परिचय प्राप्त होता है कि कौन से जन्म
निम्न कुल के या निम्न कोटि के गौण जन्म माने जाते हैं, जिसे भगवान ने यहाँ पाप योनयः कहा। पाप योनि यानी कि जिन्होंने पूर्व जन्मों में पाप किए हों और फिर उनको वो शरीर प्राप्त हो, तो उसे पाप योनि कहा जाता है। तो पहले पुण्य योनि की बात करें तो पुण्य योनि, जैसे ब्राह्मण है तो वो पुण्य योनि है, या क्षत्रिय है तो उसे पुण्य योनि कहा जा सकता है। परंतु उससे निम्न जितनी योनियां हैं या जो भी वर्ण है, वो सब वर्ण पाप योनियों में गिनती में आते हैं। जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय तो पुण्य योनि है, परंतु वैश्य, फिर उनसे निम्न शूद्र, तथा उसके पश्चात बहुत सारे अनेक स्तर हैं जो भागवत में बताए हुए हैं। अनेकानेक नाम हैं उनके, किरात, पुण्य, हुलिंद, यवन आदि बहुत सारी प्रजातियां हैं जो शूद्र से भी निम्न है। और इसी प्रकार स्त्री, तो स्त्री शरीर जो है उसे भी निम्न जन्म माना गया है शास्त्रों के अनुसार। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अनुवाद में बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, जो मेरी, सीधा ही डायरेक्ट कह रहे हैं भगवान कि जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की शरण जो ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा हो, जो कितने भी निम्न कुल में जन्मे हो, निम्न जन्मा हो। फिर उदाहरण देते हैं, जैसे स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि दो मुख्य बातें हैं इसमें। एक तो ये परिचय है कि कितने, कौन सी योनियाँ ये या कौन से जन्मों को निम्न जन्म कहा जा सकता है। परंतु दूसरी बात यह है, जो सबसे विशिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि कोई भी क्यों ना हो, किसी भी कुल में, किसी भी प्रजाति में, किसी भी शरीर में क्यों न हो, यदि वो भगवान की, कृष्ण की, भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वो परम धाम को प्राप्त होता है। तो यही तो महत्वपूर्ण है, जन्म का कोई महत्व नहीं है, मुख्य महत्व वही है कि परम धाम को कौन प्राप्त करता है, वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। आइए उसका अनुवाद कर अध्ययन करते हैं। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोग का भेद नहीं होता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, सबसे प्रथम लाइन में कह रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में है वो ये है कि भगवान ने स्पष्ट कहा कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। सभी, सभी अर्थात सभी, हर प्रकार के हर एक जीव परम धाम के अधिकारी हैं। सबको अधिकार है कि वो भगवान के धाम में जाकर अंततोगत्वा निवास करें। आए वहीं से हैं, वहीं पर जा सकते हैं। श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शूद्र क्षमा करिए शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अब ये श्लोक में इसी में बहुत सारी निम्न योनियों का परिचय भी दिया है। आप भागवत में देख सकते हैं 2, 4, 18 बहुत सारे, किरात, पुलिंद, हुन, यवन, चांडाल आदि, ये सब का श्वपच, ये सब का नाम। और फिर कहा कि यदि ये भी सब प्रजातियां किसी शुद्ध भक्त का संग करती है
तो वे भी शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। प्रभुपाद जी ने यहाँ दो बातें कही। एक तो भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन, अर्थात भक्ति और भक्त का संग, तो ये दो इतने प्रबल हैं। भक्ति स्वयं में ही बहुत प्रबल है और शुद्ध भक्त का संग दोनों इतने प्रबल है कि वहाँ ऊंच नीच का फिर भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसे ग्रहण करने का अधिकार किसी को भी हो सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, हो सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो हो, जो अशुद्ध होता है, जो दुराचारी हो सकता है, जो अनाचारी, जो व्यभिचारी हो सकता है, जो मलिन हो सकता है, जो पथभ्रष्ट हो सकता है, वो सब शुद्ध होके भगवान के धाम के अधिकारी बन सकते हैं। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक यानी ब्राह्मण, रजोगुणी यानी क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चांडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। यहाँ पर अब प्रभुपाद जी थोड़ा सा परिचय योनियों का दे रहे हैं, अलग अलग वर्ण का। तो सत्व, रजस और तमस तीन गुण हैं। तीन गुण में प्रमुखतः ब्राह्मण सत्वगुणी कहलाते हैं। क्षत्रिय जो है वो शुद्ध रजोगुणी कहलाते हैं। वैश्य रजो और तमोगुण का मिश्रण कहलाते हैं और शूद्र तथा शूद्र से निम्न योनियां वे सब तमोगुण में आते हैं। और जैसे यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चांडाल से निम्न जितनी योनियां हैं, या तो चांडाल योनि जिसे कहीं कहा जाता है, वो सब पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते। जो उच्च कुल वाले हैं, जैसे ब्राह्मण हैं आदि, क्षत्रिय हैं, वो निम्न कुल वालों की संगति नहीं करते। किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। लेकिन भक्ति योग इतना प्रबल है, शक्ति जो है वो भक्ति योग की है। भक्ति योग इतना प्रबल है कि भगवत भक्त जो भगवान का भक्त है, वो निम्न कुल वाले व्यक्ति को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। अगर मैं बस इतना कहूँगा, केवल अगर ये एक लाइन समझ में आ जाए, अच्छे से अच्छी तरह से समझ में आ जाए अगर ये एक लाइन, तो हम सब अपने आप को गोलोक धाम में प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये लाइन स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए तो हम अपने आप को इस शरीर को छोड़ने के बाद गोलोक धाम में देख सकते हैं। बस केवल ये एक लाइन समझ में आ जाए तो। अब मैं तो ये कहूँगा कि बाकी कुछ भी नहीं समझ में आता है, कोई मेरे ये भगवत गीता क्लास सुन रहा हो, सब कर रहा हो, लेकिन कहे कि कुछ भी समझ में नहीं आता है, सब बहुत भारी लग रहा है, बहुत सारा ज्ञान है, ये है वो है, नहीं समझ में। कोई बात नहीं, कुछ भी मत समझो, हरे कृष्ण जपो और बस ये एक लाइन का अर्थ समझ जाओ।
अगर इसका अर्थ समझ गए तो भी तुम इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम में मिलोगे, ये निश्चित है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? ये ऐसी क्या लाइन है, ये ऐसी क्या खास बात है इसमें? किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त, भगवान का भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकता है। प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनकी संगति में, उनके मार्गदर्शन में और उनके शिष्यों के जो हमारे गुरुजन हैं उनके मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से, ऐसे शुद्ध भक्तों के संग से हम चाहे किसी भी कुल में हो, कैसे भी क्यों ना हो, पतित से पतित, परंतु हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी का वचन है। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। और ये संभव कब हो पाएगा? जब सबसे पहले शुरुआत में वो हृदय में ये चाहे कि हाँ, अब मैं भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहता हूँ, और वो अपने आप को भगवान कृष्ण की शरण में समर्पित कर दे। मैं आपका शरणागत हूँ, संपूर्ण रूप से हार चुका हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं, सब कुछ आपका है, मैं आपका संपूर्ण रूप से शरणागत हूँ हे कृष्ण। बस ऐसा सोचे मन में और कह दे भगवान को, तो भगवान शरण स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने राम अवतार में इस बात का वचन दिया है। उन्होंने कहा है, वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक है अ, के क्या कहते हैं भगवान, अ, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। हम्म, आगे का स्मरण नहीं हो रहा है। ददामि अभयम तस्मै ददामि अभयम तस्मै सर्वदा एतत् व्रतम मम। विस्मरण हो चुका है वो। तो भगवान उस श्लोक में कहते हैं कि अगर कोई मेरा मुझे एक बार कह दे, या बट व्हाट इज द बिगिनिंग? व्हाट इज द स्टार्टिंग? हाँ, नो नो नो, दैट इज नॉट द राइट। You are not seeing that shloka. You have to scroll down and see that shloka. It will come in the end. Highlighted होगा। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं श्री रामचंद्र की, यदि कोई एक बार मुझे कह दे कि मैं आपका हूँ, तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै एतत् व्रतम मम। तो एक बार यदि कह दे कि मैं आपका हूँ भगवान, तवास्मि तव अस्मि इति याचते, ऐसा कह दे कि मैं आपका हूँ प्रभु, आपका हूँ, एक ही बार, केवल एक बार, तो मैं उसको अभयम सर्वदा तस्मै, हमेशा के लिए उसको अभय प्रदान कर देता हूँ कि तुम अब जीवन भर के लिए चिंता मत करो। अर्थात वो भूल जाए तो भी कोई बात नहीं, भगवान उसको नहीं भूलेंगे, और भगवान उसको अभय प्रदान करते हैं और कहते हैं एतत् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। ऐसा व्रत उन्होंने लिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की शरण हम जब ग्रहण करते हैं तो भगवान तुरंत हमें ग्रहण कर लेते हैं, और फिर वे नहीं भूलते। हम भूल जाएं, भूल भूल सकते हैं, लेकिन वे
में नहीं भूलते। नो, व्हाट इज द बिगिनिंग इज डिफरेंट। सकृत एव प्रपन्नो यह, दैट इज द बिगिनिंग, दैट इज अनदर थिंग, आफ्टर बाकी सब वही है। तो सकृत, सकृत जो एक शुद्ध शुद्ध हुआ व्यक्ति, कोई जिसे कहते हैं आस्तिक, जिसे आस्था है भगवान में, और जो अपने आप को समर्पण कर रहा है, ऐसा सकृत एव प्रपन्नो यह। प्रपन्न, प्रपन्न, प्रपन्न शब्द का अर्थ है जो शरण में आता है। तो जो अगर कोई मेरी शरण में आकर के मुझे कहता है सकृत एव प्रपन्नो यह तवास्मि इति याचते, और फिर कहता है कि मैं आपका हूँ, तो उसे मैं अभय देता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये मामूली श्लोक नहीं है। हर भक्त के लिए ये एक आशा की किरण है, क्योंकि भक्तों को डाउट रहता है कि मैं तो प्रयास कर रहा हूँ भक्ति करने के, मुझे कैसे पता चलेगा कि अम, भगवान मुझे थोड़ी देर शायद मेरे सामने देखें फिर भूल जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसका प्रमाण यहाँ पर भगवान रामचंद्र ने दिया है कि एक बार मुझे कह दे तवास्मि, तो मैं अभय दे देता हूँ उसे, और ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि वे अपने शरणागत को, और ये कब कहते हैं, जब युद्ध कांड, जब ये श्री रामायण में युद्ध कांड में जब लंका के उस पार बैठे हैं सब लोग, और विभीषण आ जाते हैं रामचंद्र के पास, तो विभीषण को देख करके सभी लोग बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। केवल दो जन क्रोधित नहीं होते हैं, एक हनुमान जी और एक भगवान श्री रामचंद्र। बाकी सब बहुत क्रोधित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि, और सब एक ही बात कहते हैं, इसे मार देना चाहिए, मार देना चाहिए, ये दुश्मन है, इसे मार देना चाहिए, या उसे बंदी बना लेना चाहिए, दंड दे देना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र कहते हैं नीति के अनुसार पहले सुनना चाहिए वो क्या कहना चाहते हैं, और सुनने के बाद भी अगर वो भले दुश्मन हो, भले मेरे अहित के लिए आया हो, विभीषण को छोड़ दो, अगर साक्षात रावण आ जाए और मुझे कहे कि तवास्मि तवास्मि, मैं आपका हूँ, तो मैं ये वचन लेता हूँ कि मैं उसको अभय दे दूंगा, और ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो भगवान रामचंद्र के रूप में भगवान कृष्ण दोनों तो एक ही है, तो उनकी करुणा जो है वो इतनी प्रबल है, उसका यहाँ परिचय हो रहा है। इसलिए हमें डाउट करने की आवश्यकता नहीं, केवल उनकी शरण। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा कि उसकी शुरुआत जो है वो पहले भगवान की शरण से होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित है। व्यपाश्रित्य यानी आश्रित, जो भगवान का आश्रय लेता है। माम व्यपाश्रित्य अर्थात मेरी शरण में आता है, भगवान कहते हैं। मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर जो भगवान कृष्ण का शरणागत जीव है, उसे एक प्रकार से गर्व करने का अधिकार है, एक प्रकार से कि वो महान से महान, बड़े से बड़े ज्ञानी और योगियों से बड़ा है वो, क्योंकि वो कृष्ण का शरणागत भक्त है, और उसकी अवस्था सभी योगियों से श्रेष्ठ है। अगले श्लोक में 33वें श्लोक का उच्चारण करते हैं।
किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। इससे पूर्व के श्लोक के अनुसंधान में ही है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कह रहे हैं। शब्दार्थ किम क्या, कितना, पुनः फिर, ब्राह्मणाः ब्राह्मण, पुण्याः धर्मात्मा, भक्ताः भक्तगण, राज ऋषयः साधु राजे यानी राज ऋषि, तथा भी अनित्यम नाशवान असुखम दुखमय लोकम लोक को इमम इस प्राप्य प्राप्त करके भजस्व भजस्व प्रेमा भक्ति में लगो। भजस्व मतलब तुम मुझे भजो या प्रेम भक्ति में लगो। माम मेरी। अनुवाद फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो पहले के श्लोक में क्या कहा कि जो मेरी शरण में आ जाता है और वो चाहे कितने भी निम्न कुल में जन्मा हो, स्त्री शूद्र वैश्य किसी भी कुल में, वो परम गति को प्राप्त करता है। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। भगवान कह रहे हैं अर्थात जो निम्न से निम्न कुल के लोग यदि मेरी शरण में आकर के परम धाम को प्राप्त, परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर जो धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, जो मेरे भक्त ही हैं और जो राज ऋषि हैं, उन लोगों के लिए क्या कहा जाए। उनको मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, उनको मैं परम धाम नहीं दूंगा अवश्य। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। और अर्जुन को कह रहे हैं इसीलिए ये सब कुछ सुनने के बाद ये तुम तय करो कि इस क्षणिक दुखमय संसार में अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, इसको प्राप्त करके मेरी भक्ति। और प्रभुपाद जी विशिष्ट शब्द प्रेमा भक्ति का उपयोग कर रहे हैं कि मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। अब आप यहाँ पर आपने देखा कि पृथ्वी को उद्देशित करके भगवान एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस जगत को, पृथ्वी या फिर इस जगत को, इस पूरे संसार को बल्कि अनित्यम असुखम लोकम कह रहे हैं। अनित्यम यानी कि जो नित्य नहीं है, जो परिवर्तनशील है, जो हमेशा बदलता रहता है या जिसका नाश हो सकता है। और असुखम यानी कि जहां कभी सुख मिल सकता नहीं है। तो इसे क्या कहा, अनित्यम असुखम। आप अभी स्मरण कीजिए 8वें अध्याय में आपको स्मरण होगा 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। तो दुखालयम अशाश्वतम वहाँ कहा 8.15 में,
और यहाँ पर 9.33 में कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम। दोनों एक ही बात है, बिल्कुल सेम टू सेम बात है। दुखालयम यानी असुखम, दोनों एक ही है। और अशाश्वतम यानी अनित्यम, अनित्यम लोकम। अनित्य लोक कहो या अशाश्वत कहो या दुखालय कहो या असुखम लोकम कहो, तो भगवान ने भगवत गीता में 2 बार इस जगत को दुखालय कहा और परिवर्तनशील अनित्य या अशाश्वत कहा, कि जिसमें सतत निरंतर सब बदलता रहता है, सब कुछ बदल जाता है, परिस्थिति बदलती है, सबके मन बदलते हैं, सबकी भावनाएं बदलती है, सबके शरीर और उसकी अवस्था बदल जाती है। और ऐसे अनेक अनेक हम अभी कुछ समय पूर्व ऐसे यूट्यूब में देख रहे थे कि जो महाभारत सीरियल बहुत अत्यंत प्रचलित हुई, जो सब आप लोगों ने भी देखी होगी अवश्य, महाभारत सीरियल जो टीवी पर आती थी, उसमें जो भीम बने थे, वो 6.5 फीट उनकी हाइट और कितना ज़बरदस्त बॉडी, और पहलवान भी थे वो बहुत सारे, क्या कहते हैं, कंपटीशन में भी हिस्सा लेकर मेडल जीत चुके हैं। तो अभी उनका इस समय का वीडियो देखा हमने, आपको आश्चर्य होगा, परंतु वे अपने आप उठ नहीं सकते और बैठ नहीं सकते। केवल 76 साल की उम्र है, 76, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, परंतु पैरों में इतनी सूजन है कि इतने मोटे मोटे पैर हो गए, और वे अपने आप कुर्सी पर बैठ नहीं सकते और उठ नहीं सकते, पैर नहीं काम कर रहे, पूरा का पूरा चेहरा बदल गया है, एकदम एक गुब्बारे की तरह, बलून जैसा उनका चेहरा हो गया है। तो क्या कारण है? क्यों? अनित्यम, अशाश्वतम। जो कभी किसी समय का बहुत महाबली पहलवान, जो अनेक पहलवानों को पछाड़ चुका होगा, ऐसा पहलवान जो है वो आज अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो पा रहा। ऐसे ही एक बहुत ही पूरे विश्व के सबसे प्रचलित एक बॉक्सर थे, मोहम्मद अली, बहुत ही बड़े बॉक्सर, पूरे विश्व विजेता, उनको पैरालिसिस हो गया आगे जा कर के। तो उनको पहले पूछा जाता था, आप अपने बारे में क्या कहेंगे, तो कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूँ, महानतम हूँ। और जब उनको पैरालिसिस हुआ 20-25 साल के बाद उनको पूछा गया, अब आप आपके बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने कहा आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, मैं इस जगत का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसी शरीर पर गर्व करता था, आज इस शरीर की अवस्था ही अलग है। तो ये अनित्य लोक है जहाँ सब कुछ परिवर्तन होता ही रहता है, कुछ स्थायी नहीं रहने वाला। कोई समझेगा कि मेरे पास बंगलो है, गाड़ी है, पैसा है, ये है, वो सब, अब तो बस सब सुख ही सुख है, अगले ही क्षण क्या हो सकता है कुछ भी नहीं बोल सकते। अब देखिए ना, कोरोना इतना अधिक तेजी से बढ़ने लगा फिर से, किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था कि दोबारा इतनी तेजी से आ जाएगा वापस। सारे वैक्सीन वाले एक साइड पे रह गए, फिर आ गया कोरोना, और इस बार इतनी तीव्रता से आ रहा है, इतनी तीव्रता से कि पहले कभी नहीं हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा हाई स्पीड में हो रहा है। ऐसा कहते हैं अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर 50% से अधिक यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के पेशेंट होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, इतनी तीव्रता से स्प्रेड हो रहा है। भारत की तो बात ही छोड़ दो, अनित्यम और क्या है, असुखम, दुखालयम। तो भगवान यहाँ पर इस प्रकार कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम इस संसार में जब आ गए हो, जो दुखालय है, अनित्य असुखम लोक है, तो मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ, तो ही मुक्त हो सकते हो।
तात्पर्य, इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। ये संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन ये सुखमय स्थान किसी के लिए नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के लिए रहने लायक नहीं है, किसी भी जेंटलमैन के लिए रहने लायक ये जगह नहीं है। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते हैं। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी यह कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है। कुछ मायावादी कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। यह मिथ्या संसार नहीं है, ये भ्रमणा नहीं है, ये है सत्य लेकिन अनित्य है। ये जरूर है, ये हमेशा परिवर्तित होता है। जबकि आध्यात्मिक जगत में कुछ भी कभी भी परिवर्तित नहीं होता। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अनित्य और मिथ्या ये दोनों में अंतर है। एक परिवर्तित होता है लेकिन है सत्य, और एक मिथ्या यानी सत्य है ही नहीं। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है, वो है वैकुंठ जगत। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उसे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। तो अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था। आप जानते हैं कुरु परिवार के इतिहास को अगर महाभारत देखा होगा तो जानकारी होगी कि कितना उच्च परिवार था। भारतवर्ष जो भरत हुए, वो भरत के ही कुल के ये पांडव और कौरव हुए, तो वे उन्हें भरतवंशी भी कहा जाता है, भारत कहा जाता है उन्हें। ये बहुत ही उच्च कुल में प्रकट हुए, तो इसीलिए भगवान उनसे भी कहते हैं कि तुम मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। अगर डाउट है तो रह सकते हो, सुख मिलने का चांस लगता है तो रह जाओ, अगर लगता है कि नहीं है चांस तो फिर चलो ऊपर। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। देखिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए इसको। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? बॉसम मीन्स चेस्ट। तो भगवान के छाती से लग जाना चाहिए, यानी उनके हृदय से लगना चाहिए, अंग्रेजी में कह रहे हैं, तो जिससे वो सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोग की सारी समस्याएं सुलझ सकती है। यदि सबकी समस्याएं सुलझाने की बात हो तो उसके लिए आपके बड़े बड़े पॉलिटिक्स की, इसकी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक भगवान की भक्ति ही पर्याप्त है। जो भगवान की भक्ति में लग जाए, कृष्ण भावनामृत में लग जाए, वो सुखी हो सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। और अब इस
9वें अध्याय का अंतिम श्लोक जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये श्लोक देखिए, एक और बात है कि जो जहाँ जहाँ कोई बात महत्वपूर्ण लगी भगवान को, तो उन्होंने भगवद गीता में उसे दोहराया। दोहराया मतलब 2 बार कहा। 2 बार कहा हो तो ये स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनमें से या तो पूरे श्लोक या फिर उनमें से कुछ हिस्सा, अधिकतर तो ऐसा है कि कुछ हिस्सा ही भगवान ने दोहराया है। तो यहाँ जो श्लोक है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, वो एक और बार दोहराते हैं भगवान। It might be in 18th chapter or somewhere. हाँ, तो वो फाउंड 18 पॉइंट। तो ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए उसका उच्चारण करते हैं और फिर उसका अध्ययन करते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। भगवान कह रहे हैं मत मनाह, सदैव मेरा चिंतन करने वाला, भव हो, मत मेरा, भक्त भक्त, मत मेरा, याजी उपासक, माम मुझको, नमस्कुरु नमस्कार करो, माम मुझको, एव निश्चय ही, एष्यसि पाओगे, युक्त्वा लीन होकर, एवं इस प्रकार, आत्मानम अपनी आत्मा को, मत परायणः मेरी भक्ति में अनुरक्त। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य के बिल्कुल एक श्लोक पहले भगवान यही बात दोहराते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे 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 वैश्यसि कौन्तेय, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो इसीलिए तुम मेरी शरण में, तुम मुझे इत्यादि। यही बात केवल दूसरी लाइन जो है उसमें अंतर है। मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु बिल्कुल सेम रिपीट किया। तो यहाँ पर अनुवाद में हम पढ़ते हैं मन मना, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन के द्वारा हम सभी को कह रहे हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। मद्याजी, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार
मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। मामे वैश्यसि सत्यम ते मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अर्थात मामे वैश्यसि अर्थात माम मुझको एव निश्चय ही एष्यसि पाओगे, तुम मुझे प्राप्त करोगे। इसमें कुछ भी शंका का कारण नहीं है। आत्मानं मत परायणः, अपनी आत्मा को मेरे परायण, मेरी भक्ति में अनुरक्त करो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है, भगवत गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। भगवान बहुत डायरेक्ट उपाय बता रहे हैं उनके पास जाने का। उनके पास जाना है, भगवान के धाम जाना है, भगवान को मिलना है, प्राप्त होना है, भगवान के धाम में मुक्ति प्राप्त करनी है। एक ही रास्ता, मन मना, अपने मन को नित्य मेरे चिंतन में लगाओ। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। तो ये एक ही रास्ता है। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। अब ये बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो ही ये समझ पाएगा, और यदि नहीं समझ पाया तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वे बुद्धिमान नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये बुद्धिमान नहीं है। अगर वो इतना कुछ सुनने पर भी यदि वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करता कोई व्यक्ति, तो वो अत्यंत दुर्भाग्यशाली और अत्यंत दुर्बुद्धि या तो बुद्धिहीन है। अनहद मूर्खता या तो अत्यंत दुर्बुद्धि हो और अत्यंत दुर्भाग्य हो, तो ही इतना समझने के बाद भी कृष्ण भक्ति कोई स्वीकार नहीं करेगा। स्पष्ट कह रहे हैं भगवान यहाँ पर। एक, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एकमात्र साधन है भौतिक जगत से छुटकारा पाने का। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे अनुवादकों ने ऐसे ऐसे लिखा है। एक हमारे पूर्व राजनीतिक थे, जिनके बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, परंतु पूर्व राजनीतिक हमारे भारत के, उन्होंने भगवत गीता लिखी और इस श्लोक के अनुवाद में, तात्पर्य में वे लिखते हैं कि अर्थात ये वो कृष्ण नहीं, शरीर कृष्ण नहीं, उनके अंदर जो है उसकी बात कर रहे हो। तुझे किसने होशियारी करने के लिए कहा? किसी ने कहा कि तू अपनी होशियारी दिखा भाई? किसने कहाँ पढ़ा ऐसा? कहाँ, कौन लिख दिया ऐसे? कौन से ऋषि मुनि शास्त्रज्ञ आचार्य पंडित व्यासदेव, किसने लिखा ऐसा? कौन से पुराण वेद उपनिषद कहाँ पर ऐसा लिखा है जो तूने ऐसा लिख दिया कि ये वो कृष्ण नहीं जो बोल रहा है, उसके अंदर वाला कोई दूसरा कृष्ण? ऐसे ऐसे महामूर्खों ने भगवत गीता लिख दी है, क्या बताएं। इसलिए प्रभुपाद जी को बोलना पड़ा। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं। क्या कथन है कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। भगवान यहाँ पर वही कह रहे हैं ना, मध्याजी माम नमस्कुरु भव मद भक्तो। तो वो कहता है नहीं नहीं, वो शरीर कृष्ण नहीं, उसके अंदर। अरे क्या है? प्रभुपाद जी कहते दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का शरीर, कृष्ण का
चेतना, कृष्ण का मन, कृष्ण की बुद्धि, कृष्ण की आत्मा, ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ एक ही तत्व होता है और उसका नाम है कृष्ण। उसमें फिर आप उसे मन कहो या शरीर कहो या जो कहो, एक ही पैकेज है और उसका नाम है कृष्ण। हम में अंतर है, उनमें ऐसा कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक ही हैं और परम है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत पंचम अध्याय आदि लीला 41 से 48 के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देही विभेदो अयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। देह देही विभेदो अयम नेश्वरे। देह में और देही में कोई अंतर नहीं है इधर। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं। कितने कितने कपटी हैं ये कितने धूर्त हैं, कितने मूर्ख हैं, कितने शब्द ही खत्म हो गए कि वो कृष्ण से कितना द्वेष करते हैं। देखिए, भगवद गीता का अनुवाद कर रहे हैं और कृष्ण को, शरीर को अलग बताते हैं, उसके अंदर का कुछ अलग तत्व, उसका मसाला अलग, ये अलग। काय को इसका विभाजन करने कौन कहता है आपको? ये द्वेष है, भगवान के प्रति द्वेष और कुछ नहीं। और अज्ञान, केवल इसलिए कि वो बड़े ओहदे पर हैं राजनीति में, इसलिए भगवद गीता लिख डाली, ऐसे थोड़ी होता है। तो और प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक यानी अलग बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, अर्थात वो कृष्ण तत्व को नहीं जानते, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं और कुछ लोग इस प्रकार सबको भ्रमित करके केवल धन कमाने का कार्य करते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्षावश, जिस तरह कि कृष्ण का मामा राजा कंस करता था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कुछ लोग आसुरी होते हैं और वे कृष्ण का चिंतन करते हैं, हमेशा उनका चिंतन करते हैं, लेकिन दुश्मन की तरह, उनसे ईर्ष्या करते हुए, द्वेष करते हुए, जैसे मामा कंस। वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था, कंस, और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। चिंतन तो ये भी है, कृष्ण का निरंतर चिंतन है, परंतु ये भक्ति नहीं है और इससे कोई लाभ नहीं होगा। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे। यही भक्ति है, जिसमें प्रेम से उनका चिंतन किया जाए। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं हमें। यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है कि कैसे कृष्ण भक्ति का अनुशीलन होगा। यह हमें प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। यदि किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे कोई ऐसे अभक्तों से
भाष्य, भगवत गीता का भाष्य सुन लेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हम समझेंगे हमने भगवत गीता पढ़ी है, लेकिन हमें भगवत गीता का भ भी पता नहीं होगा, कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। मन को स्थिर करना है, लेकिन कृष्ण के वही द्विभुज कृष्ण के आदि स्वरूप में उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा होता है तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। जब कभी कृष्ण मंदिर आए तो तुरंत भगवान को नमस्कार करे। माम नमस्कुरु, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं, जब हम इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, आप देखते हैं, आप सभी जानते हैं, तो जितनी माताएं हैं वो नीचे जमीन पर बैठ करके पंच अंग प्रणाम करती है। 5 अंग को स्पर्श करके जमीन पर प्रणाम करती है। मस्तक, हाथ, पैर और घुटने, और इस प्रकार जो है प्रणाम करते हैं नीचे बैठकर। और जितने भी भक्त हैं वे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, 6 अंगों को स्पर्श करते हुए, जिसमें छाती भी है। तो पूरा लेट करके एक दंड की तरह दंडवत प्रणाम भी बोलते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार बाहर के लोग आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो खड़े खड़े ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसा करने की ही आदत है, बस वो इतना ही करते हैं, फिर प्रणाम करने का प्रयास नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो वर्षों तक देखते हैं कि दूसरे भक्त कैसे प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके अंदर का अहंकार इतना बुलंद होता है, इतना बुलंद, कि वे वर्षों वर्षों तक मंदिर आते हैं, लेकिन दूसरे भक्त जैसे प्रणाम करते हैं वैसे भगवान को प्रणाम नहीं करते। वो स्वयं नहीं समझ पाते, इतने अंधकार में डूबे हुए हैं, स्वयं नहीं पहचान पाते कि वे बहुत भयानक अहंकार के रोग से ग्रसित हैं। इसीलिए वे दूसरों की तरह दंडवत प्रणाम नहीं कर पाते हैं भगवान को। और वे उसी में अपने आप को खुश मानते हैं। तो ये भगवान के प्रति जो समर्पण की फॉर्मूला भगवान ने दी है, उससे बिल्कुल विपरीत बात है। भगवान कह रहे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, और ये भाई साहब वर्षों वर्षों तक भी खड़े खड़े बस हाथ जोड़ लेते हैं। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, इससे वह कृष्ण भावना में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त मानव समाज की चरम उपलब्धि है। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। मानव समाज में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु उपलब्ध है तो वो है भक्ति, कृष्ण भक्ति। और कितना थोड़ा सा हुँ? हुँ। नहीं, वो ये घड़ी बंद पड़ गई ना, इसलिए मुझे समय का पता नहीं चल रहा। ओह अच्छा, ठीक है।
भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। जो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो पाते वे जितने जीव पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते, मुख्य रूप से अशुद्धि का कारण तो अहंकार ही है। उनका अहम जो है वो जब तक नहीं पिघलता तब तक वो शुद्ध कैसे होंगे, और शुद्ध नहीं होंगे तब तक वे निर्विशेष ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा तक पहुंच सकते हैं धीरे धीरे करके। और फिर अंतर्यामी परमात्मा तक भी यदि पहुंच गए हैं तो भी फिर वो भक्त बनने का उसका अवसर बहुत ही उज्जवल रहता है। परंतु निर्विशेष में जो आकृष्ट रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, उनका चांस बहुत कम है कि वो भक्ति में आए, बहुत ही कम चांस रहता है, क्योंकि मुख्य रूप से वे शुद्ध नहीं हुए, उनका अहंकार बड़ा बुलंद है। लेकिन शुद्ध भक्त भगवान के साथ पर साक्षात रहता है, उनकी साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, प्रारंभ में हो सकता है कोई अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। कोई गिरा हुआ भक्त अन्य सभी योगियों से श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। साधुरेव स मंतव्य। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे। उसके जो भक्ति विहीन कार्य है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता। उसमें भी जो शुद्ध भक्त होता है वो तो कभी पतन ही नहीं होता उसका, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। शुद्ध भक्तों की रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करे। बुद्धिमान मनुष्य को सीधा कृष्ण भावना को पकड़ना है और इस संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। प्रभुपाद जी कह रहे इस अनित्यम असुखम लोकम में, इस दुखालयम अशाश्वतम में सुखपूर्वक जीवन बिताए, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। और अंत में क्या प्राप्त होगा? उसे परम पुरस्कार मिलेगा। परम पुरस्कार, परम पुरस्कार क्या है? स्वयं भगवान अगर मिल जाए तो वही परम पुरस्कार है और उसे प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इति नवमोध्यायः। इस प्रकार 9वें अध्याय का यहाँ समापन हुआ। कल हम फिर 10वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे जिसका शीर्षक है श्री भगवान के ऐश्वर्य या श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो अत्यंत महत्वपूर्ण जो अध्याय था उसका हमने आज समापन किया। यदि इसके उपलक्ष्य में किसी के कोई प्रश्न आदि हो
तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।